कीचड़ की बाढ़। आजकल हिल स्टेशंस के एरिया में कीचड़ की बहुत बड़ी बाढ़ आती है। ग्लोबल वार्मिंग की एक और कड़ी। झाड़ का महत्व तो अब आपको पता ही है। अब हिल स्टेशन पे टूरिज्म डेवलप होने की वजह से वहां के लोगों ने, आसपास के लोगों ने झाड़ तोड़ के घर और होटल्स बनाए। अब जब वहां पे बारिश होती है तो वो नीचे की तरफ ही तो जाएगी। जाते वक्त अपने साथ मिट्टी और पत्थर को ले जाती है, क्योंकि उस पानी को, मिट्टी को रोकने वाले झाड़ी हमने काट दिए। उनकी जड़ें ही नहीं है तो मिट्टी मजबूत रहेगी कैसे। अब उस बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, अनेक जाने जाती है। अब आप कहेंगे कि हिली एरियाज के लोगों की गलती है। अरे वाह, खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए गांव दराज में जंगल के जंगल तोड़ दिए। शहर में हमने शहर बसाने के लिए झाड़ तो तोड़े, ऊपर से जमीन को सीमेंट कंक्रीट से बंद कर दिया। सबने गलत काम करने में अपना अपना हिस्सा बता दिया। अब अच्छा काम करने के लिए सबको साथ मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी तरीके से पूरी दुनिया में काम कर ही रही है। बड़े बड़े एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला है। हमको सबको मिलजुल के एकजुट होकर काम करना है। अब इस शहर में ग्रीनरी कैसे बढ़ानी है, उसका एक तरीका मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बताया था, बिल्डिंग के कंपाउंड में जमीन में झाड़ लगाने का। वैसे ही ये दूसरा है टेरेस गार्डनिंग का। मैं सुनीता राव बेलूर, चलिए ना साथ में मिलके टेरेस गार्डन बनाते हैं। साइंटिस्ट पहले ही बता चुके हैं कि एक इंसान के पीछे कम से कम 3 झाड़ होनी चाहिए, वो भी 5 फीट के। और हमारे शहर के हाल देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ 30% झाड़ हैं, 70% झाड़ नहीं है। तो क्या थोड़े ही दिनों में हमें ऑक्सीजन के लिए गांव दराज या जंगल जाना पड़ेगा? हाँ जरूर। गवर्नमेंट पहले ही रूल बना चुकी है कि हर बिल्डिंग के कंपाउंड में और टेरेस में गार्डन होना चाहिए, कम से कम इतने झाड़ लगाने चाहिए। लेकिन क्या हम लगा रहे हैं? नहीं। और विडंबना देखिए, हमारे अपने जीवन के लिए, अपने ऑक्सीजन के लिए गवर्नमेंट हमें बता रही है, फोर्स कर रही है, और फिर भी हम सुन नहीं रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? और वो भी इतनी सुंदर चीज के लिए। देखिए ना, कितना सुंदर गार्डन है ये देख रहे हैं? ये इतने सारे आम इतने छोटे से झाड़ पे कहाँ है पता है? मुंबई जैसे शहर के एक टेरेस गार्डन में। ये है हमारा टेरेस गार्डन, दादर जैसे कंजेस्टेड एरिया में। सिर्फ आम ही नहीं, यहाँ पे अनगिनत फ्रूट्स है। गन्ना, जामुन, आम, जैक फ्रूट, पोमोग्रेनेट, जाम, कितने फ्रूट्स कैसे कहूँ आपको। हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जिस तरह के फल, फूल, सब्जियां उग सकती है, वो इस टेरेस गार्डन में उग रही है। गन्ना, एप्पल बोर, केला, आंवला, दालिम, चिक्कू, जाम, काजू, ड्रैगन फ्रूट, कटहल, रेड जाम, स्ट्रॉबेरी, अमरख, अनगिनत तरह के आम, रुद्राक्ष, स्टार फ्रूट, रेड जैम, व्हाइट जामुन, तमालपत्र, कापूर, कॉफी, इलायची, जायफल, दालचीनी, हर तरह के औषधि झाड़, काली मिरी, खाने के पत्ते, बेलपत्र, शहतूत, अनगिनत प्लांट्स यहाँ इस टेरेस गार्डन में उग रहे हैं, जमीन पे नहीं। ये पूरा गार्डन फ्रूट से भरा है और अनगिनत फ्लावर्स। ये टेरेस गार्डन आप भी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, थोड़े से पैसे में, प्यार से, एकजुट होके हर बिल्डिंग अपने लिए इस तरह का टेरेस गार्डन खड़ा कर सकती है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपकी चाहत की जरूरत है। और ये देखिए, ये है वर्टिकल गार्डन। ये 4 लेयर्स में बना है। जिनके पास जगह कम है ना, वो इस तरह का वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। चिंता मत कीजिए, ये सिंपल से पॉट्स में बना हुआ गार्डन ये इतने एरिया में पूरी बिल्डिंग की ग्रीन वेजिटेबल्स पैदा कर सकता है। और इसके पीछे मैंने क्रीपर्स लगाए हैं, सब तरह के जास्मीन, मोगरा, साइली,
सब फ्लावर्स के यहाँ पे क्रीपर्स हैं। ये 4 लेयर्स में गार्डन बनाया है। आप भी बना सकते हैं। आपको हर तरह की मदद मैं करूँगी, बस आप मैसेज कर दीजिए। इस तरह का गार्डन आप अपने बिल्डिंग के टेरेस में आराम से कर सकते हैं। अब आपने टेरेस गार्डन करने का डिसाइड किया है तो आपको टेरेस की जो वॉल है वहीं पे साइड पे पॉट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि टेरेस के वॉल के आसपास ही बीम्स और पिलर मैक्सिमम होते हैं, जिसकी वजह से वेट मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। और फ्रूट गार्डन बनाने के लिए आपको कम से कम 50 किलो का एक ड्रम लेना पड़ेगा। उसको चारों तरफ 10-10 इंच के आसपास होल बनाने पड़ेंगे और नीचे सतह की तरफ 1-1, 2-2 इंच पे होल बनाने पड़ेंगे, ताकि बाहर की हवा अंदर जाए और मिट्टी सुकून के सांस ले सके। ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी ये होल ज़रूरी है। अब जब आपने ये पॉट और साइड डिसाइड कर ली, उसके बाद आपको पूरे टेरेस पे वाटरप्रूफिंग करानी पड़ेगी। ये इस तरह से ड्रम और इसके नीचे ये स्टैंड कडप्पा का। आपको पॉट्स रखने के लिए स्टैंड बनाने पड़ेंगे। मैंने ये कडप्पा का स्टैंड बनाया है। ये 20 साल से अभी तक यहीं पे है। स्टील और लोहे के स्टैंड कृपा करके मत बनाइए, क्योंकि वो थोड़े ही दिनों में सड़ जाएंगे। ये कडप्पा का स्टैंड 10 बाय 2.5 फीट का है और 5 इंच के कडप्पा की ही पट्टियाँ बना के मैंने ये स्टैंड बनाया है। इस गैप की वजह से आप अच्छी तरह से इसके नीचे क्लीनिंग कर सकते हैं, और जब भी 1 या 2 साल के बाद आपको वाटरप्रूफिंग करानी है तो भी आप अच्छी तरह से इसके नीचे वाटरप्रूफिंग करा सकते हैं। और ये गैप की वजह से वेट मैनेजमेंट का काम भी अच्छी तरह से हो जाएगा। अब आपको बनानी है मिट्टी। मिट्टी 5 चीज़ों से बनाई जाएगी। 4 भाग मिट्टी, 2 भाग रेती, 1 भाग कोयला या राख, थोड़े से नीम के पत्ते और 1 भाग ग्रीन वेस्ट। आप इनको अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर आप ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े बना दीजिए, जो पॉट के नीचे 2 इंच की लेयर में आप बिछा देंगे और उसके ऊपर ये मिट्टी डाल देंगे। फिर पॉट आप पूरे कडप्पा के स्टैंड के ऊपर रख दीजिए और 3-4 दिन तक पानी देते रहिए, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सेटल हो जाएगी। अब आपको प्लांट्स खरीदने हैं। टेरेस गार्डनिंग के लिए स्पेशली आपको ग्राफ्टेड प्लांट्स ही खरीदने हैं। आसपास के नर्सरी से इंक्वायरी करके आप अच्छे से ग्राफ्टेड प्लांट्स ले लीजिए, थोड़े से ग्रोन अप। फिर उनको आप छाया में 5-6 दिनों के लिए रख दीजिए, ताकि वो आपके एटमॉस्फेयर के साथ अच्छे से घुल मिल जाएं। और पॉट्स में सेंटर में आप ये प्लांट्स उनकी प्लास्टिक बैग काट कर बीच में लगा दीजिए। और ये ध्यान में रखिए, जो भी ग्राफ्टेड पोर्शन हो उसे मिट्टी के ऊपर ही रहना चाहिए, ताकि आपको ग्राफ्टेड प्लांट ग्रो कर रहा है या ओरिजिनल जंगली प्लांट, इसके बारे में पता चल सके। अगर जंगली प्लांट ग्रो कर रहा है तो आपको उसको पिंच करना पड़ेगा। फिर इन प्लांट्स को आप पानी देते रहिए। 1 महीने तक कोई भी खाद मत दीजिए। 1 महीने के बाद ये वहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। 2 साल के अंदर आपको वो ग्राफ्टेड होने की वजह से फ्रूट्स दे सकते हैं, लेकिन 2 साल के पहले आपको फ्रूट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि झाड़ को अच्छे से ग्रो होना पड़ेगा। ग्रो होने के बाद 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको ये प्लांट्स भरपूर अच्छे फ्रूट्स देने लगेंगे। आप पानी डालने के लिए इस तरह से कोई भी पाइप अरेंज कर सकते हो। पानी का कनेक्शन ले लीजिए, और ज़्यादा प्लांट्स है तो हो सके तो आप एक मोटर लगवा लीजिए, तो आप पाइप से आसानी से पानी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास अपना बजट है तो आप वाटर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन भी इस तरह से कर सकते हैं, जिससे कम पानी में झाड़ को अच्छे से पानी मिल जाएगा। ये है स्प्रिंकलर्स, जिनकी वजह से झाड़ के ऊपर की सतह फ्रेश रहती है, मिट्टी मॉइस्चराइज रहती है, जिसका झाड़ को बहुत फ़ायदा होता है। ये देखिए, हमारा ग्रीन वेस्ट हम डायरेक्टली ही इसमें डालते हैं। 2-3 दिन में धूप से वो पिघल जाएगा और झाड़ को नेचुरल खत मिल जाएगा। कितना आसान तरीका है। इस ड्रम में आप नीचे की तरफ छोटे छोटे होल्स कर लीजिए। इस ड्रम में आपके घर का बचा हुआ चाय, कॉफ़ी, किसी का भी पानी और बची हुई चीज़ें डाल सकते हैं। ये नेचुरल तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही काम का होता है।
एक और नेचुरल फर्टिलाइजर झाड़ों के लिए। शहर में सबसे बड़ी समस्या है सनलाइट की। झाड़ को ठीक से धूप नहीं मिलती है क्योंकि हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े टावर्स और बिल्डिंग्स हैं। लेकिन उसका भी सोल्यूशन मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने ये होममेड रिफ्लेक्टर्स बनाए हैं। ये देखिए, धूप यहाँ से आती है, डायरेक्ट रिफ्लेक्टर्स पे गिरती है और ये रिफ्लेक्टर की धूप सामने की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। जहाँ भी धूप नहीं मिलती है वहीं पे ये धूप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। यहाँ पे दिन भर कहीं भी धूप नहीं होती है, लेकिन इस धूप की वजह से यहाँ पे पूरी बिल्डिंग की सब्जियाँ उग रही है और इस तरह के फ्लावर्स उग रहे हैं। है ना कमाल? आपकी किसी भी समस्या के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। बस आप ठान लीजिए कि हर बिल्डिंग पे टेरेस गार्डन होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कर दीजिए। गार्डन के लिए मैं हर तरह से आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब आपको झाड़ को कीड़ों से बचाने के लिए 10 दिन में एक बार नीम पत्ते की दवाई इस मशीन से स्प्रे करें। ये मशीन 15 लीटर के पानी के साथ 1 लीटर की दवाई मिला के आप मार सकते हो। ये बहुत ही आसानी से कोई भी बच्चा भी इसे स्प्रे कर सकता है। फिर 10 दिन के बाद विनेगर स्प्रे और 10 दिन के बाद कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे आपके नज़दीक के नर्सरी से खरीद के आप इसमें मार सकते हो। यानी महीने के 3 बार आप इन तरह की दवाइयाँ डाल के अपने ऑर्गेनिक गार्डन को सेव कर सकते हो। ये है येलो स्टिकी पेपर्स। पूरे गार्डन में कम से कम 10 से 15 फीट पे आप इनको झाड़ पे लटका दीजिए। छोटे छोटे कीट जो है इस पेपर की तरफ अट्रैक्ट होके इस पे चिपक के मर जाते हैं। इस तरह से ये एक कीटकनाशक हो गया। ये है आपका ऑर्गेनिक कीटकनाशक। है ना मज़ेदार? ये है लोहे का पॉट। मैंने ये गार्डन के बीचों बीच लगाया है। यहाँ पे धूप कम आती है, उसको हीट भी मिले, और जो मेरे कोकोनट शेल्स और सूखी पत्तियाँ या झाड़ के ब्रांचेस आते हैं उनको यहाँ पे जलाया जाता है वीक में 1 या 2 बार, शाम को 5 से 7 के दरमियान, ताकि शाम को जो कीड़े अंडे देने आते हैं, छोटे छोटे मच्छर वगैरह झाड़ पे या कहीं पे भी, वो ये धुएं की वजह से आते नहीं हैं। मच्छर भी आपको मेरे गार्डन में कहीं नहीं दिखाई देंगे। और फिर इसका जो वेस्ट है यानी राख जो बनती है वो झाड़ को डाली जाती है। हर महीने में कम से कम 1 बार ये बनाई हुई राख आप झाड़ पे ज़रूर डालिए, ताकि आपके यहाँ लाल या काली चिटियाँ नहीं आएंगी। है ना ये ऑर्गेनिक गार्डन? हर तरह से इस गार्डन की एक एक पत्ती, एक एक चीज़, ग्रीन वेस्ट यहीं पे इस्तेमाल होता है जो झाड़ के काम आता है। आपकी टेरेस का जो ये सीमेंट पोर्शन है, इस पर आपको हर 10 दिन में फिनाइल का स्प्रे मारना पड़ेगा, सिर्फ सीमेंट पोर्शन पे, झाड़ पे ना उड़े। इससे मच्छर या छोटे मोटे कीटक, चींटियाँ नहीं आएंगी। बहुत ही सिंपल है ये, छोटा बच्चा भी इसको स्प्रे कर सकता है। 14 लीटर पानी में 1 लीटर फिनाइल डाल के आप ये स्प्रे करेंगे तो पूरा आपका गार्डन मच्छर विरहित हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। एक टेरेस गार्डन की वजह से हम कितना कुछ कर सकते हैं। आपको पता है, आपके बिल्डिंग का ग्रीन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट अलग हो जाएगा। ग्रीन वेस्ट आप अपने गार्डन में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लास्टिक वेस्ट वो आप अपने एरिया के जो भी प्लास्टिक पिकर्स होंगे उनको दे सकते हैं। या बहुत सारे एनजीओज है जो प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बना के ज़रूरतमंद लोगों के लिए इनकम जनरेट करती हैं। आजकल के बच्चे जो मोबाइल में घुसे पड़े हैं, बुजुर्गों से बात नहीं करते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, उनको आप नेचर के साथ जोड़ सकते हैं। आपका अपना एक ऑर्गेनिक गार्डन होगा। यहाँ बच्चे खुलेआम खेल सकते हैं, बुजुर्ग शाम को यहाँ पे आके दिन भर में आराम से मज़े से टहल सकते हैं, चाय पी सकते हैं। आपको आपके एरिया का एक ऑर्गेनिक गार्डन मिलेगा। आप इससे बहुत सारा ऑक्सीजन जनरेट कर पाएंगे, टेम्परेचर कूल कर पाएंगे। आपको पता है ना, साइंटिस्ट ने ये बताया है कि 2030 तक हमारे एरिया का यानी इंडिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चढ़ जाएगा। यानी हम जो आज काम कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 40% कम हो जाएंगी।
यानी जिस काम से हम पैसे कमा रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ हम 60% पैसे कमा सकते हैं, 40% नहीं। और हमारी जिंदगी, इतनी जद्दोजहद करके हम पैसे कमाने के लिए ही तो आगे जा रहे हैं। आप पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे आपको अपने घर चलाने के लिए चाहिए, वो आप सिर्फ गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से 40% पैसा कमा नहीं पाएंगे। और किसकी गलती की वजह से? हमारी सबकी गलती की वजह से, क्योंकि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। आज अगर हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? और क्या है सॉल्यूशन? सिंपल से सॉल्यूशंस है। हमको नेचर के साथ जुड़ना है, हमें नेचर का साथ देना है और नेचर भी हमारा साथ देगा। आपको पता है हमारे बड़े शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और बहुत ज्यादा ट्रैफिक, गर्मी। अगर हमारा प्लास्टिक वेस्ट और ग्रीन वेस्ट अलग हो जाए हर बिल्डिंग का, तो उन्हें ले जाने वाली गवर्नमेंट की, बीएमसी की गाड़ियां कम हो जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी कि ये सभी पोल्यूशंस रुक जाएंगे। हम उन्हें रोक सकते हैं। इतना बड़ा ट्रैफिक जाम जो होता है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं एक छोटी सी पहल से। सिर्फ एक साल दीजिए और देखिए, नेचर के साथ जुड़िए और जो रूल्स एंड रेगुलेशन नेचर ने हमें डाले हैं उन्हें फॉलो करेंगे। चलिए ना, एक अच्छा सा टेरेस गार्डन बनाते हैं और हम अपनी समस्याओं का खुद समाधान ढूंढते हैं। चलिए ना, कुछ अच्छा करते हैं। हम साधारण से लोग बहुत सारी असाधारण बातें कर सकते हैं, मिलजुल कर, एकजुट होकर। चलिए कुछ अच्छा करते हैं।